कपड़े तो पहन ले। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं उस ज़माने की नहीं हूँ, बहुत मॉडर्न ख्यालातों की हूँ मैं। मेरा तो यही मानना है, जियो और जीने दो। मेरी बेटी के वार्डरोब को खोल कर देखिएगा, आपको मुश्किल से 2 सूट भी नहीं मिलेंगे। मैंने तो कभी रोक टोक नहीं करी, जो पहना है पहनो। अभी देखिए, पिछले महीने अपने फ्रेंड्स के साथ घूम कर आई है कृति। जैसे आज मेरी बेटी घूम रही है, कल मेरी बहू घूमेगी। मुझे तो भाई खुशी ही होगी कि मैं तो ऐसी सास हूँ कि फट से जिस पहन कर खड़ी हो जाऊँगी। चल बहू, कहाँ चलना है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। ये बड़ी अच्छी बात कह दी आपने निशा जी। आजकल ना ऐसी सोच किसी की नहीं होती। माना ज़माना मॉडर्न हो गया है, फिर भी सास तो सास होती है। अरे बहन जी, जिन औरतों को शुरू से अपनी बेटियों को दबा कर रखने की आदत होती है ना, वही आगे जाकर अपनी बहुओं को दबाती है। सोचिए, जिसने अपनी बेटी को इतने सर चढ़ा कर रखा हो, वो अपनी बहू को कभी दुखी होने देगी क्या? नहीं ना। मैं तो बेटी लेकर आऊँगी, पहले एक बेटी आ जाए तब मैं कृति को विदा करूँगी, वरना मेरा तो घर ही सुना हो जाएगा। आपकी बातों से मैं इम्प्रेस हो गई निशा जी, कसम से। वरना पहले ही इतने मैच मेकिंग का काम आया हुआ था मेरे पास, मैंने सोच लिया था इस लग्न में कोई नया क्लाइंट नहीं लूँगी। पर आपसे बात करके लगा किसी भी लड़की को आप जैसा घर दिलवा दूँ तो मेरा भी थोड़ा पुण्य हो जाएगा। भले ये बिज़नेस है मेरे लिए, पर पाप पुण्य को तो मैं भी मानती हूँ। और 2 दिन बाद ही सुबह के 5 बजे वृंदा निशा को फ़ोन करती है। अरे निशा जी, ये अलार्म क्यों लगा दिया आपने? कहीं जाना था क्या आपको? देखिए अलार्म बज रहा है, कब से बंद कीजिए। अरे अलार्म नहीं बज रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है। इतने सवेरे सवेरे कौन फ़ोन करने लगा? ये लोन वालों को ना चैन नहीं है, आज ऐसा सुनाऊंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। नींद में निशा फ़ोन उठाती है और फ़ोन पर होती है वृंदा। आप अभी तक सो रही है निशा जी? ये सोने का वक्त है क्या? ये तो जागने का वक्त है। लड़की वालों से बात हुई मेरी, आपके परिवार वालों को जानने परखने के लिए सुबह 10 बजे आप पधारेंगे वो लोग आपके घर, ताकि आप लोगों को तैयारी करने का मौका ही ना मिले, इसलिए अभी इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। सारी अरेंजमेंट कर लीजिएगा। लड़की बड़ी अच्छी है, बस उसके पापा ज़रा टेढ़े हैं। बस इतना सुनने की देर थी, फिर काहे की नींद और काहे की उपासी। निशा अपने दोनों पैर बिस्तर से नीचे उतारती है और अपने पति की रजाई खींच देती है। बहुत सो लिए आप, चलिए उठिए, मैं लिस्ट बना कर देती हूँ, आप नाश्ता लाने की तैयारी कीजिए, बहुत काम बाकी है। अरे करण, कीर्ति, जल्दी बाहर आओ। इतनी सुबह उठ गई मम्मी, क्या बात है? तबीयत वबीयत ठीक है ना? फ़ोन करूँ क्या डॉक्टर को? अब तो मुझे 40-50 साल तक कुछ नहीं होने वाला बेटा। तेरे बेटे की शादी देख कर जाएगी तेरी माँ। इतने दिनों से परेशान थी ना मैं तेरे रिश्ते के लिए। लड़की वाले आ रहे, वो सोच रहे थे कि चुपके से हमारे घर आएंगे ताकि हमारी असलियत पता लगा सके, पर मीडिएटर मेरे साइड इतनी थी कि उसने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया। वो तेरा दोस्त है ना अंकित, अरे जिसका मॉल है, जाकर उससे ज़रा मॉल खुलवा ले, नई चादर पर्दे डोरमेट लेकर आ। मेरे कमरे के लिए चद्दर तो ले ही आना भैया, मेरे बिस्तर का चद्दर फटा पड़ा है। हाँ, तो पिछले 3 महीने से तेरे कमरे का चादर नहीं हटा है, गंदगी से फटेगा ही ना। कमरे के बाहर पैर पोंछना भी नहीं है इस लड़की के। और हाँ, बाथरूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, ये सब भी ले आना। बाकी जैसे मुझे याद आता है मैं तुझे कॉल करके बताती जाऊँगी। एनीथिंग फॉर मी मदर? तू हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जा, मेरे लिए वही अच्छा होगा। वरना तू यहाँ रहेगी ना तो कुछ करेगी तो नहीं, पर काम ज़रूर ख़राब कर देगी। अरे रुक रुक, एक काम कर, रसोई में जो बना बनाया नाश्ता होगा ना, उसे बाहर लाकर टेबल पर पहुँचा देना। हम सभी काम करते हुए लगने चाहिए, तब ना लड़की के घर वालों को लगेगा घर में सब काम काजी है, तो उनकी बेटी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। माय गॉड मम्मी, इस तरह से भी इस बात को सोचा जा सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो ये तेरी माँ है बेटा, और तू बेटी। आप हमारी बात मत सुनिए, पर्ची दे दी है ना मैंने, जाकर सामान लेकर आइए जी। और ठीक 10 बजे लड़की वाले पहुंच जाते हैं निशा के घर, जहां वो देखते हैं कि करण पोछा लगा रहा है, कमलेश जी डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रहे हैं। नमस्ते भाई साहब, वो हमें पता चला कि आपके घर पर लड़का है तो सोचा देख ले। हम तो बस यहाँ पास में मंदिर दर्शन करने आए हुए थे, बिटिया और धर्मपत्नी साथ थी तो सो आ गए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे भैया, हमें कैसे आपत्ति होगी भाई साहब, लड़की के पिता है आप, खोज खबर तो लेनी पड़ती है। अभी तो मंदिर से निकले हैं, कुछ खाया भी नहीं होगा आपने। आप तो चलिए खाने पर ही बैठ जाइए, मेरी बेटी और बीवी रसोई में खाने की तैयारी कर रही हैं। और ये पोछा? तभी हाथ में खाने का ट्रे लिए कृति रसोई से बाहर आती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। आओ दुल्हन, अब दिल थामो जी, क्योंकि बारी है मेरे भैया की।
किसी को ना करे ये नाराज, पोछा लगा रहे हैं सरताज। आपको दिखने में अजीब ज़रूर लग रहा होगा भाई साहब कि मेरा करण लड़का होकर पोछा लगा रहा है, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि लड़का है तो काम नहीं करेगा। क्यों भाई? अगर घर के सदस्य हो तो काम तो करना पड़ेगा। आज माँ और बहन के सामने काम नहीं करेगा तो कल को बीवी के सामने भी नहीं करेगा। अकेली वो बच्ची क्या क्या करेगी? आज काम वाली बाई नहीं आई तो बर्तन मेरी कृति ने साफ़ किए, पोछा करण ने लगा दिया, इसके पापा ने बर्तन लगा दिए और मैंने नाश्ता बना दिया। ऐसे ही तो परिवार चलता है। ये तो काफ़ी अच्छा परिवार लगता है जी, आप बेकार में शक कर रहे थे। बताइए, बिना बताए आगे हम। आप ना फट से हड़बड़ाने लगती हैं। रुकिए ना, देख रहा हूँ ना मैं। अरे अरे, आप तो मेरे प्लेट में पराठे पर पराठे डाल रही हैं। आप लोगों को खाना कम पड़ जाएगा। रसोई अन्नपूर्णा होता है बेटा, हम तो भगवान का नाम लेकर खाना बनाते हैं, कम कैसे पड़ जाएगा। ये मेरा बेटा करण ऐसे थोड़ा बहुत खाना ये भी बना लेता है। इसी तरह दोनों परिवार में हंसी मजाक होना शुरू हो जाता है। करण और अदिति एक दूसरे से बात करते हैं और उन दोनों की सोच मेल भी खा जाती है। ऐसे ही एक दो और मुलाकातों के बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और बहू बनकर अदिति करण के घर आ जाती है शादी के दूसरे दिन। ओहो, बाथरूम में तो टूथपेस्ट ही नहीं है और मैं लेकर भी नहीं आई। कृति दीदी से मांग लेती हूँ। और अपनी ननद को ढूंढती हुई अदिति नाइट सूट में अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही हॉल के सोफे पर बैठी निशा कहती है, ये क्या हरकत है बहू? तुम बहू हो ना इस घर की। इस घर की मर्यादा तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? घर में ससुर जी है, मैं हूँ। इस तरह से नाइट ड्रेस में कमरे से बाहर आना अच्छा लगता है क्या? सॉरी मम्मी जी, वो मैं पेस्ट ढूंढ रही थी और दीदी को देखती हुए ऐसे ही कमरे से बाहर आ गई। हाँ, मैं भिजवाती हूँ कमरे में टूथपेस्ट। जाओ तुम, और हाँ, सूट पहन कर ही कमरे से बाहर आना। मम्मी जी तो कह रही थी जैसी मेरी कृति है वैसी ही अदिति, तो आज सीधा मुझे सूट पहनने को बोल दिया। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अभी नई नई शादी हुई है, लगना भी तो चाहिए ना मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। कुछ चीज़ें तो लोगों को दिखाने के लिए भी करनी पड़ती है। अब पड़ोसियों का मुंह तो बंद नहीं करवा सकती ना मम्मी जी। अपनी सास की बात मानकर अदिति सलवार सूट पहनकर कमरे से बाहर आती है और कमरे से आते ही उसकी सास उसे रसोई का रास्ता दिखाती है। मम्मी भूख लगी है, कितनी देर में खाना मिलेगा? अरे ला रही हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा। तेरी भाभी को पहले समझा तो तू कि कैसे क्या करना है। देखा नहीं तूने, कमरे से आने में इतनी देर लगा दी कि बाहर सभी को भूख लगने लगी। अब मैगी तो बनानी आती होगी तुझे। चल फटाफट मैगी बना और अपनी ननद को दे दे, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। आज क्योंकि देरी हो गई है इसलिए मदद कर रही हूँ, पर आगे से रसोई तुझे देखनी है। मैं बेटी लेकर आ रही हूँ कहने वाली निशा ने अपनी बेटी को तो खाना बनाकर परोस दिया और जिसे बेटी कहकर लाई थी उससे खाना बनवा रही थी। बस इतना ही तो फ़र्क होता है बेटी और बहू में। मम्मा, आज शाम को मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, ओके? आज तक मैंने तुझे कभी रोका है क्या बेटा? जा आराम से जा। अरे वाह दीदी, वैसे क्या पहनकर जाने वाली है आप पार्टी में? अरे तो उसका छोड़ बहू, रात को इनके दोस्त और उनकी वाइफ खाने पर आने वाले हैं। उनकी सोच, अच्छे लोग हैं, ज़रूरत पर काम आएंगे, तो ज़रा ढंग से अच्छा खाना बनाना। पूरी दोपहर अदिति यूट्यूब पर अच्छे अच्छे डिशेस सर्च करके उनकी रेसिपी देखती रहती है और रात को मेहमान के आते ही सभी को खाना परोसती है। मेहमानों के जाने के बाद बर्तन हटाने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम अदिति को ही करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर वो कमरे में आराम कर पाती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अदिति को इन चीज़ों की आदत पड़ने लगी थी। एक रात करण अपनी बीवी से कहता है, पता है अदिति, मैंने कहीं पढ़ा है लाइफ अगर एक सी चलती रहे ना तो हस्बैंड वाइफ के बीच का रोमांस ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोच रहा था अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर चले तो। OMG, यस यस यस, मुझे तो बड़ा मन है बाइक से घूमने का, बाहर चाट खाने का। उफ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। नहीं, फिर ऐसे नहीं, जा ही रहा है तो एक स्वीट सी डेट भी कर लेंगे। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। अदिति फ़ौरन तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी रात के 12 बजे घूमने चले जाते हैं। अगली सुबह जब अदिति रसोई में आती है तो वो देखती है कि उसकी सास पहले ही रसोई में खड़ी है। मैं तो टाइम पर आ गई मम्मी जी, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? आप बैठिए ना, मैं बना देती हूँ रोटी। मुझे तो लगा तेरी आँख खुलेगी कि नहीं, क्या भरोसा। रात को 2-2 बजे तक तुम दोनों बाहर घूमते रहे हो। अब आते ही सो तो नहीं गई होगी तू। सुबह 4 बजे मैं बाथरूम जाने उठी तब भी तेरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। अब 4 बजे सोने वाला आदमी सुबह 7 बजे तो उठेगा नहीं। तभी मैंने सोचा अपनी किस्मत को रोक कर खुद ही रसोई में आ जाओ, क्योंकि तुझे अपने पति की भले ही चिंता ना हो, मुझे तो अपने बेटे की है।
मम्मी जी वो इन्होंने बोला था, मैंने ज़िद नहीं की थी। अब वो तो कहेगा और तू मान भी लेगी। अरे मेरा करण तो बच्चा है, पूरा दिन दुकान में बैठता है। अब रात को बीवी का दिल खुश करने उसे बाहर घुमाने ले जाएगा तो शरीर की क्या हालत होगी सोच। रेस्ट चाहिए होता है कि नहीं शरीर को। अगर कान में ठंडी हवा लग गई तो तबीयत तो उसकी बिगड़ेगी ना, तुम्हें क्या है। तू तो दिन भर घर पर रहती है, वो तो नहीं रह सकता है। और बिना गलती के अपने पति के साथ ही घूमने पर अदिति को लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिल जाता है। ऐसे में एक रोज़ कृति अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे ना अपनी एक फ्रेंड के फंक्शन में जाना है। वो कह रही थी मैं उसके घर पर ही तैयार हूँ। हाँ तो जाना भाई, किसने मना किया है। यही दिन तो बाद में याद आते हैं बेटा। मेकअप तो कर लूँगी मम्मी, पर साड़ी कैसे पहनूँगी? और पार्लर वाली दुल्हन को तैयार करेगी या मुझे? मैं भाभी को अपने साथ ले जाऊँ क्या? भाभी वहाँ मेरा पूरा मेकअप कर देगी, मुझे साड़ी भी पहना देगी। कर दोगी ना भाभी? अरे क्यों नहीं करेगी, मुझे भी किटी पार्टी के लिए निकलना है। तो एक काम कर बहू, दोपहर का खाना छोड़ दे और अपनी ननद के साथ चली जा। और हाँ, जैसे खुद का मेकअप करती है ना वैसे ही अच्छे तरीके से करना। कृति निकलती तो है अपनी भाभी के साथ अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, पर पहुंच जाती है क्लब में। अरे दीदी, ये ऑटो वाले को कहाँ रुकवा दिया आपने? आपकी फ्रेंड यहाँ कहाँ रहती है? वो जाए भाड़ में, मैं तो झूठ कहकर आपको घुमाने लेकर आई हूँ भाभी। और ये क्या आप सूट बूट पहन कर आ गई? 2-4 शॉर्ट ड्रेस छुपा कर रखा कीजिए अपने ड्रॉर में, कौन सा मम्मी देख लेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, घर की बहुओं को ऐसे कपड़े पहनना शोभा थोड़ी ना देता है। ये सब ना बोलने की बातें हैं भाभी, जब तक आप सह रही हैं लोग कह रहे हैं, अगर किसी दिन आप पहन ही लेंगी तो कौन क्या कर लेगा। फ़िलहाल तो मैं 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। चलिए वॉशरूम में चेंज कर लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। अदिति के बार बार मना करने के बाद भी कृति उसे अंदर ले जाती है। ननद भाभी जमकर एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी भाभी अदिति, जो दिखने में मेरी छोटी बहन लग रही होगी। बिल्कुल सही कहा कृति तुमने, मैं यही कहने वाला था। देखा भाभी, आप बेकार में शर्मा रही थी। तो आज से हमारे ग्रुप में आप भी होती हैं शामिल। कृति अपने सारे दोस्तों से अपनी भाभी की भी दोस्ती करवाती है। फिर वहाँ से कृति अपनी भाभी को रेस्टोरेंट ले जाती है और काफ़ी देर बाद दोनों रात के 9 बजे वापस लौटते हैं। अब आजकल अदिति थोड़ा बेटर फील करने लगी थी, क्योंकि उसके पास चैट करने उसकी ननद के दोस्त थे। 2 दिन बाद एक शाम कृति अपनी भाभी के पास रसोई में जाती है और कहती है, ये रोज़ रोज़ 3 बार का खाना बनाकर आप थक नहीं जाती भाभी? सिर्फ खाना कहाँ दीदी, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब काम वाली को हटा दिया है ना मम्मी जी ने। वही तो, बेकार में क्यों इतना काम करती हैं आप? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इतना काम करने का। लास्ट में सब यही कहेंगे, बहू ने किया क्या। इसलिए कह रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। रात का खाना मैं ढाबे से मंगवा रही हूँ, आप कह दीजिएगा कि आपने बनाया है। ऐसे कभी कभी ना ये हेरा फेरी कर लिया कीजिए। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? पहले वो छोटे कपड़े, उसके बाद ये। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी को पता चलेगा ना तो आपको पता नहीं वो क्या करेंगी, वो सीधा मेरे मायके खबर पहुंचा देंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मंगवा रही हूँ खाना। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक रात दुकान से लौटकर कमलेश कहता है, आपके लिए खुशखबरी है निशा जी, कृति के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अरे वाह, तो आप ये काम कीजिए, इस बृहस्पतिवार को ही लड़के वालों को घर पर बुला लीजिए, बाकी सारी तैयारियां बहू कर ही लेगी, ठीक है ना बहू? और हाँ कृति, तू उन लोगों के सामने चाय का ट्रे मत ले आना। अरे भाई क्यों मेरी बेटी किसी के आगे खाना लगाए? लगना चाहिए ना कि हमने अपनी बेटी से कभी काम ही नहीं करवाया, तो आप लोगों को कैसे करवाने दे देंगे? मम्मी जी, बहू के लिए अलग नीति, बेटी के लिए अलग। कृति को देखने लड़के वाले आते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकलती है। अब कितने दिन की रह गई मेरी बेटी तो। जमशेदपुर के रास्ते में एक बाबा जी रहते हैं, मैं सोच रही हूँ उनके पास जाकर तेरे लिए ताबीज बनवाती लाऊं और दुकान के लिए एक यंत्र। अभी निकलेंगे तो हो सकता है कल सुबह तक लौट आए, तो ख्याल रखना है। और कुछ खाने का मन हो तो अपनी भाभी को बोल देना। कमलेश, करण और निशा निकल जाते हैं दूसरे शहर के लिए। इसी बीच कृति अपनी भाभी की सहेलियों को घर बुला लेती है। प्रिया, नैना, तुम दोनों यहाँ कैसे? मैंने बुलाया भाभी, और आपकी कॉलेज के 2 मेल फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, पहुँचती होंगे। अब ये मत कहिएगा मम्मी जी को पता चल गया तो क्या होगा। आई नो मम्मी को पसंद नहीं है कि उनके घर की बहू दोस्ती यारी रखे, पर आज तो मम्मी जी घर पर नहीं है, पूरा दिन आप लोग एंजॉय कीजिए, मम्मी के आने से पहले पहले सभी वापस चले जाएंगे। अदिति ये बात सुनकर अपनी ननद को गले लगा लेती है
और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। रात को कृति अपने कमरे में जाकर सो जाती है और बदकिस्मती से रात के 9 बजे ही घर की चाबी से दरवाज़ा खोलकर करण अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट आता है। ये बहू के कमरे में लड़के बैठे हुए हैं, करण, और ये लड़कियां कौन हो तुम सब? निशा का गुर्राना देखकर अदिति के सभी दोस्त फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये करतूत करी है ये लड़की ने। हे भगवान, ये इज्जत दी हमें समाज में। काहे की इज्जत मम्मी? वो तब नहीं जाती जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमती हूँ। आप तो कहती थी बेटी जैसी बहू नहीं लाऊंगी, मैं बेटी ही लाऊंगी, और ऐसी बेटी लेकर आई हैं आप चाहती हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझसे एक पानी का ग्लास भी ना उठवाएं, और अपनी बहू के आने के बाद पानी का ग्लास उठाना भी छोड़ दिया। ये कैसी नाइंसाफ़ी है मम्मी? भाभी भी किसी के घर से आई हैं और आप भी, और मुझे भी किसी के घर जाना है। मैं अगर शॉर्ट ड्रेस जीन्स टॉप पहन सकती हूँ तो भाभी को सूट पहनने के लिए फोर्स क्यों करती हैं आप? मैंने देखी है भाभी की प्रोफाइल। शादी के पहले महीने में जाने कितनी बार अपने दोस्तों के साथ भाभी घूमने जाती थी, और यहाँ आने के बाद आपने उन्हें हनीमून तक जाने नहीं दिया। मेरे रहते तो भाभी के साथ ये सब हो रहा है, न जाने मेरे जाने के बाद क्या होगा। इसलिए मैं शादी नहीं करूँगी। मैं समझ गया बेटा तू क्या कहना चाहती है। तो फिक्र मत कर, अब मेरी अदिति बेटे के साथ कुछ गलत ना हो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और इस दिन के बाद निशा को भी समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रही थी, और बाद में अदिति को सच में बेटी की तरह रखना शुरू कर देती है।